हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेराइव्ड ऑपरेटर्स। अभी तक हमने देखा कि रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेटर्स जैसे कि सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन रियल डेटाबेस क्वेरीज सिर्फ इतने सिंपल ऑपरेशन से काम नहीं करती है। इसलिए रिलेशनल अलजेब्रा में कुछ डेराइव्ड ऑपरेटर्स दिए गए हैं जो बेसिक ऑपरेटर्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो समझते हैं हम डेराइव्ड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। डेराइव्ड ऑपरेटर्स आर बिल्ट यूजिंग बेसिक ऑपरेटर्स एंड इंक्लूड ऑपरेशन लाइक जॉइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन। यार, ये जो डेराइव्ड ऑपरेटर्स होते हैं ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिक ऑपरेटर से मिलकर बनते हैं। इनका यूज़ तब होता है जब हमें मल्टीपल टेबल से मीनिंगफुल डेटा चाहिए होता है तब। अब कौन कौन से होते हैं? सो जॉइंस होते हैं हमारे, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन, तीन तरीके के ये होते हैं। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन कि जॉइन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जॉइन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम टू और मोर रिलेशन बेस्ड ऑन अ रिलेटेड एट्रीब्यूट। तो यार, जॉइन का मतलब क्या होता है? दो या उससे ज़्यादा रिलेशन को कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पर कंबाइन करना, उसे हम जॉइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक टेबल में हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय का डेटा है और दूसरी टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट का डेटा है। अगर हमें एम्प्लॉय के साथ डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए होगा तो हम जॉइन यूज़ यहाँ पर कर लेंगे और हम दो टेबल को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से ज्वाइन ऑपरेटर हमारा काम करेगा। अब हम समझते हैं कि इनर ज्वाइन क्या होता है। एन इनर ज्वाइन कंबाइन रोज फ्रॉम टू रिलेशन बेस्ड ऑन अ मैचिंग कंडीशन एंड ओनली रिटर्न्स रोज वेयर देयर इज अ मैच इन बोथ रिलेशन। इसका कहने का यह मतलब है कि इनर ज्वाइन सिर्फ वही रोज को रिटर्न करता है जिसमें दो टेबल्स में मैचिंग होती है। अगर किसी रिकॉर्ड का मैच यहाँ पर नहीं मिलता है तो वो रिकॉर्ड क्या रिजल्ट में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास टेबल 1 है, टेबल ए है एंड टेबल बी है। अब टेबल ए और टेबल बी में जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो रिकॉर्ड्स यहाँ पर इनर जॉइन शो करता है। ओके, अब समझते हैं हम इसका पहला कि कंडीशनल जॉइन क्या होता है। अ कंडीशनल जॉइन इज एन इनर जॉइन वेयर द मैचिंग कंडीशन कैन इन्वॉल्व एनी कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक इक्वल्स, ग्रेटर देन। तो यार, कंडीशनल जॉइन जो है ये एक ऐसा इनर जॉइन होता है जिसमें कंडीशन सिर्फ इक्वल तक लिमिटेड नहीं होती है। हम इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉयज टेबल है एंड एक डिपार्टमेंट्स टेबल हमारे पास है। अगर हमने कंडीशन दे दी कि यार जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 50,000 से, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉयज़ का डेटा जो है वो दिखाएंगे जो किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो और उनकी सैलरी क्या हो, 50,000 से ज़्यादा हो। ओके, तो ये हम कंडीशनल ज्वाइन की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, पहले हमें ज्वाइन करनी होती है टेबल्स को, फिर हम उसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। ओके, इस तरीके से कंडीशनल ज्वाइन हमारा काम करेगा। सेकंड होता है हमारा इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या होता है? तो यार, ये इक्वी ज्वाइन जो है कंडीशनल ज्वाइन का ही एक स्पेशल केस है जहां कंडीशन सिर्फ इक्वालिटी होती है। ये जो है इक्वी ज्वाइन, ये भी यूज होता है कहीं कहीं पर। अब एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि ज्वाइनिंग कस्टमर एंड ऑर्डर ऑन कस्टमर आईडी वेयर बोथ रिलेशन हैव दिस कॉलम रिटर्निंग ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। मतलब यहाँ पर मेरे पास सपोज कि दो टेबल्स हैं, एक है मेरे पास कस्टमर्स एंड एक है मेरे पास ऑर्डर्स। अब कंडीशन ये है कि कस्टमर्स टेबल में भी कस्टमर आईडी है एंड ऑर्डर्स टेबल में भी ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी है। तो मैं कस्टमर आईडी के बेसिस पर ज्वाइन कर दूंगा। सिर्फ यहाँ पर वही कस्टमर्स दिखेंगे जिन्होंने ऑर्डर किया है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि रिजल्ट में डुप्लीकेट कॉलम्स यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड क्या है हमारा, नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? अ नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली कंबाइंस रिलेशन बेस्ड ऑन कॉलम्स विद द सेम नेम एंड टाइप, रिमूविंग डुप्लीकेट कॉलम्स इन द रिजल्ट। यार, नेचुरल ज्वाइन जो है ये ऑटोमेटिकली कॉमन कॉलम्स को डिटेक्ट करता है और उसी के बेसिस पर ये ज्वाइन करता है, नेचुरल ज्वाइन। अब यहाँ पर कॉमन एट्रीब्यूट्स का नाम जो है सेम होना चाहिए। डुप्लीकेट कॉलम रिजल्ट में रिपीट यहाँ पर नहीं होते हैं। एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है एंड एक इनरोलमेंट्स टेबल है।
नेचुरल जॉइन में क्या होगा, वेयर स्टूडेंट आईडी इज कॉमन इन बोथ, स्टूडेंट आईडी दोनों ही टेबल्स में कॉमन है। तो यहाँ पर क्या होगा, आसानी से यहाँ पर हम नेचुरल जॉइन का यूज़ कर लेंगे। कैसे, ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आईडी पर ज्वाइन कर लेगा एंड रिजल्ट में जो स्टूडेंट आईडी है वो सिर्फ एक ही बार आएगी। ओके, तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब आउटर जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम वन रिलेशन एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द अदर रिलेशन। यार आउटर जॉइन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी चाहिए होते हैं। मतलब नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स मतलब मैच, यदि वो रिकॉर्ड मैच हो या ना हो, हमें पूरा डेटा दिखना चाहिए, तब हम आउटर जॉइन का यूज़ करते हैं। अब आउटर जॉइन में पहला होता है हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन। अब लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट आउटर जॉइन कहता है कि मुझे लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, और यदि राइट टेबल्स रिकॉर्ड मैच नहीं होते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ लेफ्ट वाले पूरे रिकॉर्ड चाहिए। यदि राइट टेबल के कॉलम्स में नल आता है, अगर मैच नहीं होता है तो राइट, जो भी राइट टेबल है उसके कॉलम्स में क्या आएगा, नल आएगा। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट जॉइन काम करेगा। एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लेफ्ट जॉइन है मेरा, यहाँ पर ये डायग्राम में शो हो रहा है, मेरे पास दो टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। अब टेबल 1 में और टेबल 2 को जब मैं ज्वाइन करने जाऊँगा तब मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन का यूज़ कर रहा हूँ यदि, तो मुझे सिर्फ लेफ्ट वाली टेबल के पूरे डेटा मिलेगा, राइट वाली का मुझे सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलेंगे, बाकी डेटा मुझे नहीं मिल रहा होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे राइट आउटर ज्वाइन की तरफ। राइट आउटर ज्वाइन क्या होता है, राइट आउटर ज्वाइन में राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं, अगर लेफ्ट टेबल में मैच है तो वो मैचिंग रिकॉर्ड्स मुझे मिलेंगे, यदि मैच नहीं होता है तो लेफ्ट टेबल के कॉलम्स नल हो जाते हैं। ओके, ये होता है मेरा राइट आउटर ज्वाइन। अब हम समझते हैं फुल आउटर ज्वाइन। अब फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है, फुल आउटर ज्वाइन जो है दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है, आइदर वो मैच हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। यदि मैच नहीं होते हैं तो नल वैल्यूज शो होती है, यदि मैच हो रहे होते हैं तो कंबाइंड रोज हमें शो होती है। तो ये होता है मेरा फुल आउटर ज्वाइन। ओके, तो ये फुल आउटर ज्वाइन जो है वो कंप्लीट पूरा हमें पिक्चर देता है कंप्लीट डेटा की। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड ऑपरेटर की तरफ, सेट इंटरसेक्शन। अब यार सेट इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट इंटरसेक्शन बेसिकली अलाउज टू फेच ओनली those rows of data that are common between two set of relational tables। सेट इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दो रिलेशन में जो डेटा कॉमन हो, सिर्फ वही डेटा रिजल्ट में शो होता है। मतलब जो हमारे पास दोनों टेबल्स में सेम होगा वो सिर्फ वही दिखेगा। यहाँ पर मेरे पास अभी दो टेबल है, एक रिलेशन है फ्रेंच एंड एक रिलेशन है जर्मन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेबल में स्टूडेंट नेम, मैंने क्या करा कि दोनों टेबल्स में कुछ स्टूडेंट नेम सेम है, जैसे विवेक एंड गीता मेरा स्टूडेंट नेम सेम है। तो सेट इंटरसेक्शन क्या कहता है, जो दोनों टेबल्स में सेम है वही मेरे को डेटा दिखेगा। तो यहाँ पर दो नेम सेम है और मैंने नीचे बोल दिया कि पाई मीन्स प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम, तो मुझे सिर्फ स्टूडेंट नेम दिखा हुआ, तो क्या दिखना चाहिए, विवेक एंड गीता। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है, विवेक और गीता यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेट इंटरसेक्शन काम करता है। अब सेट इंटरसेक्शन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों टेबल्स में सेम एट्रीब्यूट्स हों, एट्रीब्यूट्स का जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो इंटरसेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, थर्ड होता है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, डिवीजन ऑपरेटर रिलेशनल अलजेब्रा का सबसे ट्रिकी ऑपरेटर माना जाता है। ये तब यूज होता है जब क्वेरी का मीनिंग हो, क्या मीनिंग हो, इट इज टिपिकली यूज फॉर ऑल क्वेरीज, मीन्स ऑल के लिए। इसका मतलब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि फॉर ऑल क्वेरीज का क्या मतलब है। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास अभी दो टेबल है, एक मेरे पास है डिविडेंड टेबल जिसे मैंने क्या बोला, स्टूडेंट कोर्स टेबल बोल के रखा है, एंड एक है मेरे पास डिविजर टेबल जिसे मैंने कोर्स टेबल बोला है, जिसमें कोर्स आईडी मेरी प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन से स्टूडेंट कोर्स टेबल में दिए गए सभी कोर्सेज में इनरोल्ड है। ओके, अब कोर्स टेबल में मेरे पास क्या है, C1 और C2 है, कोर्स आईडी मेरे पास C1 और C2 है। ओके, मतलब स्टूडेंट
तभी सिलेक्ट होगा जब वो दोनों कोर्स में इनरोल्ड है, C1 और C2 दोनों में इनरोल्ड है, तब वो होगा। तो मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पे 101 इज C1, मैं 101 C1 को देखूंगा, हाँ इनरोल है। 101 C2 को देखूंगा, हाँ इनरोल है। तो मेरा 101 क्या है, इनरोल है। अब मैं 102 पे आऊँगा तो 102 इनरोल है क्या, नहीं है। मतलब 102 C1 में तो इनरोल है लेकिन वो C2 में इनरोल नहीं है। एंड 103 मेरा C1 में है एंड 103 मेरा C2 में है। तो मेरा आउटपुट में क्या होगा कि 101 और 103 दोनों ही C1 और C2 दोनों में इनरोल्ड है। मतलब डिवीजन ऑपरेटर हमेशा दो रिलेशंस पे काम करता है, एक होता है हमारा डिविडेंड और दूसरा होता है हमारा डिविजर। ओके, याद रखने वाली चीजें, एक होता है हमारा डिविडेंड एंड दूसरा होता है हमारा डिविजर। रिजल्ट में सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स आते हैं जो डिविडेंड में भी हो और डिविजर में ना हो। ओके, जो डिविडेंड में तो है लेकिन डिविजर में नहीं है। तो यार सिंपल यदि मैं कहूँ तो डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न whose टपल्स फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन डेट आर एसोसिएटेड विथ ऑल टपल्स ऑफ द सेकेंड रिलेशन। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, 101 एंड 103 यहाँ पर मेरा आउटपुट होना चाहिए, बिकॉज 101 स्टूडेंट आईडी एंड 103 स्टूडेंट आईडी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनने क्या इनरोल कर रखा है दोनों ही कोर्सेज C1 और C2 में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या स्टूडेंट आईडी आएगी 101 एंड 103। तो ये होता है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। तो आशा करता हूँ कि यार ये जो आपको डिराइव्ड ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल अलजेब्रा के, ये समझ आ चुके होंगे। यदि समझ आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।